हर हिमाचली को जरूर सुनना चाहिए अनुराधा राणा का ये भाषण। जब सदन में चल रही थी पक्ष विपक्ष की लड़ाई, तब इस महिला विधायक ने उठाया सबसे संवेदनशील मुद्दा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र बीते 3-4 दिनों से लगातार सुर्खियों में। कभी रोजगार, कभी बिजली बिल, कभी कर्मचारियों के मुद्दे, कभी किसी मंत्री का बॉयकॉट, यहां तक कि इंडिया पाकिस्तान मैच पर भी बहस। राजनीतिक शोर इतना कि असली मुद्दे अक्सर दब जाते हैं। लेकिन आज उसी हंगामे के बीच एक आवाज उठी जिसने पूरे सदन को ठहर कर सुनने पर मजबूर किया। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने वो मुद्दा उठाया जो सीधे हिमाचल के अस्तित्व से जुड़ा है, जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु परिवर्तन है उसका प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव हमने कुछ वर्षों में हिमाचल में तो देखा ही है, साथ ही साथ पूरे देश में भी हम इसका प्रभाव दे रहे हैं और पूरा विश्व भी इसकी चपेट में है। अनुराधा राणा ने धराली और मयाड़ जैसे उदाहरणों से सबको झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह पानी ने घाटियों को कट कर दिया, कैसे एक ही जगह पर बार बार 6 पुल बह गए और कैसे करपट गांव को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे दृश्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं, परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का विनाश है। उनका सवाल था, जब पुनर्वास के लिए जमीन ही नहीं दी जाती तो लोग कहां जाएं? वही स्थिति जो है उससे भी भयावह स्थिति आज मयाड़ के करपट गांव में पनपी है। वो गांव भी ऐसा लगता है कि विस्थापन की कगार पे, क्योंकि धराली वाला जो बिल्कुल सेम एपिसोड वहां पे दोहरा सकता था अगर कुछ भी पानी, थोड़ा सा भी पानी इधर को डाइवर्ट हो जाता। तो अब लगता है कि सामने से ये गांव में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पे हादसा जो है बहुत ही विस्तृत तौर पे आया हुआ है। एक जगह पे 6 पुल अभी तक जा चुके हैं। ये रिकॉर्ड है कि बार बार एक ही जगह पे 6 बार पुल जा चुके हैं। पर ये सवाल सबसे बड़ा है, माननीय सदन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि लोगों को विस्थापित करके कहां शिफ्ट किया जाए। अनुराधा ने साफ कहा कि अस्थायी राहत, टेंट, राशन, कंबल जरूरी है, पर यह स्थायी हल नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय पुनर्वास को रोकती दिख रही हैं। इसलिए उन्होंने सदन से आग्रह किया कि सत्ता और विपक्ष मिलकर रणनीति बनाएं, कानून में व्यवहारिक संशोधन और केंद्र से स्पष्ट अनुमति के माध्यम से स्थायी बस्तियों की योजना बनानी होगी। ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, न्यायिक और नीति निर्माण का भी है। जंगल हमारे, जमीन हमारे, पर कानून हमारा नहीं है। केंद्र सरकार का कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो कानून है उसमें इस तरह के प्रावधान है कि बिना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स की अनुमति से आप 1 इंच भूमि भी नॉन फॉरेस्ट्री के लिए नहीं दे सकते। खासकर जब लोगों के बसाने की बात आती तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदन से पहले भी प्रस्ताव पारित हुआ है। माननीय राजस्व मंत्री जी इस प्रस्ताव को जो है सदन में लाए थे और यहाँ पे लंबी डिस्कशंस भी चली थी और प्रस्ताव जो केंद्र सरकार को प्रेषित भी हुआ, परंतु अभी तक इसमें कोई ऐसा कड़ा जो है जवाब हमें केंद्र सरकार से मिला नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा एक बार पुनः इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को एकजुट होकर इस पे एक कड़ा जो है संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का चाहे रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, वहां भी मुझे लगता है जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हिमाचल, ना सिर्फ हिमाचल, सभी हिमालयन क्षेत्रों के लिए अस्तित्व का सवाल है। राणा ने विकास मॉडल पर भी प्रश्न उठाए। अनसाइंटिफिक निर्माण, नकली डीपीआर, लोकल कंसंट्रेशन का अभाव। उन्होंने NHAI BRO के आयोजन, ठेकेदारों की जवाबदेही और मजदूरों के पेमेंट पर पैनी बात की। कहा कि कुछ कंपनियां ठीक काम कर रही हैं, पर जो जमीनी काम नहीं कर रही उनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। ये दोष सिर्फ तकनीकी नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। तो किस तरह की DPR बनाई जाती है, किस तरह का प्लानिंग, मैंने देखा कि प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कमी है। डिपार्टमेंट कंसल्टेंट हायर करते हैं और कंसल्टेंट को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत कम समय में लोग DPR तैयार कर देते हैं, विदाउट लोगों की कंसल्टेशन के DPRs बनाते हैं। वहाँ पे किसी भी लोकल प्रतिनिधि या लोगों से जो कंसल्ट नहीं किया जाता। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल की बात नहीं, BRO का कार्य भी हम देख रहे हैं इसी तरह का हो रहा है। हमारे जो मेन रोड है जो BRO के अंतर्गत है, जैसे SKG रोड है, सुमदो काजा ग्रम्फू, इसमें भी जो है इसका अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है, 3 कंपनियों के द्वारा हो रहा है। एक कंपनी का मुद्दा मैं जरूर यहाँ पे उठाना चाहूंगी, धारीवाल और न्यू इंडिया कंपनी, इसमें 2 कंपनियां जो इन्वॉल्व है, इसका कार्य ठीक हो रहा है, कार्य अच्छा हो रहा है। पर जो तीसरी कंपनी गर्ग एंड सन्स, इसमें इन्होंने 1 इंच भी काम धरातल पे नहीं किया है। जब हमने इसमें पता लगाने की कोशिश की, हमारे जितने इसमें कुछ लोकल लोग भी थे जिन्होंने इसमें काम किया, उनको 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई अभी तक। ये मामला हमने चीफ इंजीनियर के समक्ष भी इनका उठाया। मैंने इनके ADG साहब से भी बात की, उनको लेटर भी मैंने लिखा और उनकी तरफ से भी हमें यही जवाब आया कि इसकी वो इंक्वायरी करेंगे। पर अभी तक जो है इसमें कोई सॉलिड जो है अभी आउटपुट निकल के नहीं आया। इसमें NHAI के जो कार्य, इनके जो अधिकारी हैं, इसके लिए भी कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जानी चाहिए। इनके कार्य का जो है जांच पड़ताल होना अति आवश्यक है। और सबसे अंतिम चेतावनी, ग्लेशियर।
राणा ने कहा कि ग्लेशियर हमारे पानी की लाइफलाइन है और उन पर कोई पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं है। ग्लेशियर के पिघलने का असर सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश और तटीय क्षेत्र भी जोखिम में पड़ सकते हैं। उन्होंने ग्लेशियर स्टडी, ग्लोव प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग की तत्काल मांग की। बाकी ग्लेशियर्स जो हमारा एक तरह से हिमालयन क्षेत्रों का जो है एक संजीवनी है, पूरे इकोसिस्टम को जिसने बना के रखा। ग्लेशियर्स पे हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कोई स्टडी करने का, हम देख रहे हैं। जब मैंने इसमें भी जांच करने की आवश्यकता या पूछने की कोशिश की तो हमें भी ये जवाब मिला कि इसमें कोई ऐसा अभी मैकेनिज्म जो है तैयार नहीं किया गया। तो मेरा निवेदन है कि ग्लेशियर्स पे स्टडी करना बहुत आवश्यक है। हमारे जो ग्लोव के कारण जो बाढ़ के हादसे हो रहे हैं या क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और हमारे जो पेयजल है या जो हमारे सिंचाई के साधन है वो पूरा ग्लेशियर्स पे निर्भर है। और पूरे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो 97.5% तो हमारा सॉल्टेड वाटर, समुद्र का पानी जो पीने योग्य पानी नहीं है। सिर्फ 2.5% जो पानी ग्लेशियर्स में मौजूद है, सिर्फ वही पिया जा सकता है। अगर ग्लेशियर्स खत्म होंगे तो सिर्फ लाहौल स्पीति या पूरा हिमालयन क्षेत्र खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो कोस्टल में जितने भी हमारे सिटीज है, चाहे मुंबई जैसी सिटी क्यों ना हो, जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज के साथ, वो सारे डूब जाएंगी। तो ये निवेदन मेरा रहेगा कि ग्लेशियर्स पे स्टडी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ग्लेशियर्स को बचाएंगे तभी हम अपने और पूरे इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, पृथ्वी को बचा पाएंगे जहां मनुष्य के पूरे अस्तित्व को खतरा है। कुल मिलाकर कहें तो हिमाचल विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ रोज बवाल, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, वहीं अनुराधा राणा का भाषण ताजगी भरी हवा की तरह था। एक भाषण जो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि हिमाचल के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए था। अब देखना यह है कि क्या ये आवाज महज तालियों और सुर्खियों तक सीमित रह जाएगी या सचमुच सरकार और विपक्ष मिलकर पहाड़ों को बचाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आप ये पूरा भाषण विधायक अनुराधा राणा के ऑफिशियल पेज पर जाकर सुन सकते हैं। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।